Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के विरोधी और इसकी काट ढूंढ रहे तुर्की को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयप एर्दोगन इराक डेवलपमेंट रोड प्रोजेक्ट को IMEEC की काट की तरह पेश कर रहे थे। अब वो इसे लेकर कई देशों को साथ लाने में कामयाब रहे हैं। इराक की राजधानी बगदाद में तुर्की, इराक, कतर और संयुक्त अरब अमीरात ने IDPR पर सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। राष्ट्रपति एर्दोगन इराक के दौरे पर थे। इसी दौरान IDPR प्रोजेक्ट को लेकर यह सहमति बनी। एर्दोगन ने इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुडानी के साथ मिलकर सभी देशों के परिवहन मंत्री की मौजूदगी में समझौता ज्ञापन साइन किया। यह प्रोजेक्ट 1200 किलोमीटर हाईवे और रेल प्रोजेक्ट के माध्यम से खाड़ी देशों को इराक से होते हुए यूरेशिया में स्थित तुर्की से जोड़ेगा। तुर्की और खाड़ी के अरब देश इराक के बसरा प्रांत में अल फाब बंदरगाह के जरिए तुर्की के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक माल ले जाने की योजना बना रहे हैं। UAE की कंपनी एडी पोर्ट्स ग्रुप ने बीते हफ्ते इराक के बंदरगाहों को प्रोजेक्ट में शामिल करने के लिए जनरल कंपनी के साथ एक प्रारंभिक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते के तहत दोनों कंपनियां मिलकर अल फॉ ग्रैंड पोर्ट और उसके आर्थिक क्षेत्र का विकास करेंगी। समझौते ज्ञापन को लेकर इराकी PM कार्यालय की तरफ से बयान में कहा गया है कि समझौता आर्थिक विकास बढ़ाने और पूर्व और पश्चिम के बीच क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने में योगदान देगा। बयान में यह भी बताया गया है कि समझौता एक नया और प्रतिस्पर्धी परिवहन रास्ता प्रदान करेगा और क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देगा। कहा जा रहा है कि इराक की सरकार प्रोजेक्ट के जरिए यात्रियों को आने जाने और माल ढुलाई की सुविधा के लिए 300 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति से चलने वाली ट्रेन चलाएगी। इसके अलावा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में लॉजिस्टिक हब, औद्योगिक परिसरों की स्थापना और तेल और गैस पाइपलाइनों का एकीकरण शामिल है। अनुमान के मुताबिक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में $17 अरब से अधिक का खर्च आएगा और सालाना $4 अरब का लाभ होगा। प्रोजेक्ट से 1 लाख नई नौकरियां पैदा हो सकती हैं। वहीं भारत और मिडिल ईस्ट और अमेरिका ने मिलकर जो काम किया था वो दरअसल ऐसा कॉरिडोर है जो भारत, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल, ग्रीस और यूरोप के व्यापारिक लाभ के लिए एक दूसरे से सड़क और समुद्री मार्ग से जुड़ेंगे। प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य माल ढुलाई के वक्त में 40% की कटौती करना और इसकी लागत को कम करना है। यही वजह है कि IMEEC यानी कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर से चीन परेशान था। चीन का सहयोगी तुर्की है। तुर्की भी इससे परेशान था क्योंकि उसे इससे बाहर रखा गया था और अब इसे BRI की काट के तौर पर देखा जाने लगा था। तो इसी बीच तुर्की ने भी एक नया शिगुफा छोड़ दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।